फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 19 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते हैं। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह न जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रत्यगात देश में बस गया, और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन्न व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य हैं और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने को तैयार हो गया था, यद्यपि उसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रभु ने अपने दास दाऊद के वंश में
हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 40। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुमपाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो जा, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया है और वे आपस में कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। आज के पहले पाठ में बताया जाता है कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देख सकते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण ही इब्राहिम ने ईश्वर की बुलाहट स्वीकार किया। यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को दिया, जो पुत्र में विश्वास करता है वह पिता ईश्वर में भी विश्वास करता है, क्योंकि पिता पुत्र में है, पुत्र पिता में है, दोनों एक दूसरे में विद्यमान है। और यीशु ने जो कुछ किया सब कुछ पिता ईश्वर की इच्छा से किया, और जो भी किया उन्होंने यीशु अपने पिता में स्थिर विश्वास के कारण किया। यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि यीशु जो हमारे लिए मर गए, हमारे लिए जी गए, हमें पुनर्जीवित भी करेगा, महिमान्वित भी करेगा, हमारे जीवन को आलोकित करेगा, तो हमारे जिंदगी में कोई भी बाधा क्यों ना आए, हम उसका सामना कर सकते हैं। धैर्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर थे। अचानक झंझावत हो उठा। शिष्य डर के मारे कांप गए। उन्हें पता नहीं था कि जिस नाव पर बैठा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर उनके साथ है। कई बार हम विश्वासियों को भी अविश्वास के कारण हम अपने जीवन से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। उस यीशु में विश्वास नहीं करते जो हमारे जीवन को भी आलोकित कर देता है। शिष्य को भी पता नहीं था कि उसके साथ जो उपस्थित है वह स्वर्ग से उतरा है, जिन्होंने ये सब कुछ को बनाया है। वचन कहता है ईश्वर ने सब कुछ को अपने पुत्र यीशु के हाथों द्वारा बनाया। उसने सब कुछ को उसमें और उसके लिए बनाया, परंतु यीशु ने जो कुछ बनाया उस चीजों से वह आसक्त नहीं हुआ। उसका सबसे पहला था ईश्वर, स्वर्ग से भरा हुआ ईश्वर। यही कारण है कि यीशु हम मनुष्य में जन्म लेकर एक गहरे प्रेम का एहसास कराया है। उनके शिष्य ने चीखते और चिल्लाते हुए डर के मारे अपने जीवन को बचाने के लिए यीशु को जगाया।
यीशु ने वायु और समुद्र को डांटा और कहा, थम जा। थम गया, क्योंकि वह सब यीशु की सृष्टि थी। यीशु की सारी सृष्टि यीशु को जानता था, परंतु जिस मनुष्य को इतना प्यार किया वही मनुष्य उसको समझ नहीं पाया। और आज भी यीशु हमारे लिए तरसते हैं, हमारी खोज में निकलते हैं और वे हमें अपनी कृपा शक्ति से भर देता है। यीशु उनसे पूछा, तुम क्यों डर गए? जब मैं ही हूं तो क्यों डर गए? हम यीशु का नाम लेते हैं लेकिन उस नाम में विश्वास नहीं करते। यीशु अपने सब अधिकार और शक्ति से भर दिया, परंतु हम वह कार्य नहीं करते जो कार्य हमें करना है। हम सब चीज कर सकते हैं, लेकिन एक चंगाई का कार्य करने के लिए कहे तो अचकचा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में विश्वास नहीं है। संसार की और शरीर की इच्छाएं हमें घेरे रहती है, जो यीशु की इच्छा में बाधा हो जाती है। हम अधिकांश अपनी इच्छा को सामने रखते हैं और अपनी ही इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाता है। इस तरह ईश्वर और हमारे बीच एक विरोधाभास होता है। परंतु जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर की इच्छा हमें मालूम होता है, हम उनकी इच्छानुसार चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा का कार्य होने लगता है और यीशु महान महान कार्य करता है। चाहे हम विघ्न बाधा से होकर, मृत्यु के दरवाजे से होकर क्यों न जाए, हमें कोई किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारा लाठी है, हमारा डंडा है और हमें उस डंडे का भरोसा है। जय यीशु।